आमदे रमजान है, आमदे रमजान। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ए आशिकाने रमजान, ए आशिकाने रसूल, बस अब माह रमजान आने वाला है, चंद ही दिन रह गए, चंद ही दिन रहे। बस अल्लाह जिंदा रखे तब तक ईमान के साथ, आफियत के साथ, ज़ौक़ और शौक के साथ, और इस सोच को अल्लाह पाक इसका मतलब हमें अता फरमाए कि हम इस माह, इस मुबारक महीने में, इस मग़फ़िरत दिलाने वाले महीने में हम इस बात क्या ज़हन बनाए कि हमें बस ये आने वाला जो रमजान है ना, इसको पिछले माह रमजान से और ज्यादा बेहतर, खूबसूरत इबादत के साथ, और अगर हमें माह रमजान मिल जाता है तो इस सोच के साथ एक क्या पता कि ये आने वाला रमजान अगर हमें मिल जाए तो ये हमारी जिंदगी का आखिरी रमजान होगा। आप देख लीजिए कई ऐसे इस्लाम, आज ही एक इस्लामी भाई की मुझे पोस्ट मिली कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत करे। तो इतने इस बताकर मैं ये 1443 1443 जो गुजरा, ये 1444 है इस्लामिक साल 2023। अगर 2022 की बात करें तो 2022 में कई आपकी कुछ जो यहाँ मुझे देख और सुन रहे हैं फैज़ान मदीना में, मदनी चैनल पर है, आपके कई रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, घर वाले, आस पड़ोस वाले आज दुनिया में नहीं है। खुद आपके सामने जो पिछले दिनों तुर्किया का जलजला आया, शाम में जलजला आया, कहाँ ये लोग इंतकाल करके, अल्लाह सब मुसलमानों की मग़फ़िरत करे। हादसे हो गए, एक्सीडेंट हो गए, किस तरह डूब गए। अभी पिछले दिनों आपको पता चला होगा कि वो इटली की तरफ किश्ती उलट गई, इसमें कई पाकिस्तानी भी थे, पता चला। जो मुसलमान शहीद हो जाए किसी भी मुल्क के थे, अल्लाह पाक इन सब की बेहिसाब बख्शिश करे। हमें मुसलमानों की हमदर्दी है। हाँ, सिर्फ ये बताना मकसद है कि कोई पता नहीं, और हमें भी नहीं पता कि अगले 5-6 दिन तक हम जिंदा हैं या नहीं, लम्हे का पता नहीं है, मगर कितनी अच्छी अच्छी नीयतें बन सकती हैं। अभी हम अच्छी अच्छी नीयतें तो भी बना सकते हैं ना, अभी तो सांसें आ रही है ना। और अगर हमें माह रमजान नहीं भी मिलता तो हम अल्लाह की बारगाह में जब उठे तो अच्छी नीयतों के साथ उठे कि या अल्लाह, हम तेरे प्यारे महीने इस माह रमजान की आमद के लिए नीयत कर रहे थे, तो अच्छी अच्छी नीयत तो की जा सकती है, अच्छे अच्छे मकासद हासिल वो तो जोश तो बनाई जा सकती है। हम बस मैं यूं करूंगा, बस मैं यूं करूंगा। किसी को मतलब पता चल जाए कि यार आपको मतलब कि बॉन्ड लग गया बॉन्ड, पैसा भी नहीं आया, बॉन्ड लग गया आपके पास, 10 लाख रुपए आने वाले हैं, तो अभी हाथ में नहीं आया, अब पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड लगने के बाद ख्वाब बंदा कितना देखता है, आने वाला है, पैसा आने वाले है। क्या क्या इरादा है आजकल, घर वाले बैठ के प्लानिंग करेंगे, अच्छा 2 बॉन्ड लगे, अच्छा 50 लाख रुपए आने वाले हैं, अच्छा क्या क्या करेंगे, ये करेंगे। अब आता है नहीं आता बात की बात है, तो जिंदा रहते नहीं रहते, लेकिन मैं एक मिसाल समझाने के लिए कह रहा हूं कि ये बातें ज्यादा हमारी समझ में आ रही होती हैं। अच्छा पैसे आने वाले, ये भी लेंगे, ये फर्नीचर भी बदल देंगे, ये भी बदल देंगे, वो भी बदल देंगे, डेकोरेशन बदल देंगे, फला बदल देंगे, यहाँ करेंगे। हो सकता है कोई किसी को ये भी हो कि मदीने चले जाएंगे। अलग अलग सोचे, मगर है तो सही ना, सोचता तो है ना बंदा। भाई कोई चीज आ रही है, कोई तोहफा मिलने वाला है, कोई इनाम मिलने वाला है, कोई ऐसी मतलब की चीज आने वाली है, बच्चा सोचता तो है ना कि ये करूंगा, ये करूंगा। कोई ऐसी मतलब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, ये करूंगा, आपको बाहर भेजने का ऑफर आ जाती है, ये करूंगा, टिकट मिल जाती है, भाई ये करूंगा। ये तो मतलब ये कि ये आए या ना आए, ये तो बात की बात है। माह रमजान तो आना ही आना है, हम जिंदा हैं या नहीं है ये हमें नहीं पता। तो आज इस उम्मीद पर और इस दुआ पर कि या अल्लाह हमें जीते जी ईमान की सलामती और ज़ौक़ और शौक़ और सेहत और तंदुरुस्ती के साथ माह रमजान से मिला। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसेहती व आफिया, ये दुआ है, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ है। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिसेहती व आफिया, या अल्लाह में सेहत और आफियत के साथ रमजान से मिला। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाही खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोच तो सकते हैं ना माह रमजान आने वाला, अब क्या सोच सकते हैं, माह रमजान आने वाला इंशाअल्लाह। अब कैटेगरी बनाएं, फर्ज रोजे इंशाअल्लाह जरूर रखूंगा, फर्ज रोजे जरूर रखूंगा इंशाअल्लाह।
और इस रोजों को इनकी रूह और इनकी नूरानियत के साथ रखूंगा, इसके अहकाम के साथ रखूंगा, ताकि मैं इसका भरपूर सवाब हासिल कर सकूं। और जो मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हें तकवा परहेजगारी नसीब हो, मैं इस रोजों की बरकत से तकवा हासिल करने, रब का कुर्ब हासिल करने, रब की मोहब्बत हासिल करने और रब की बारगाह से जन्नत हासिल करने में कामयाब हो जाऊं। बेहतरीन। अच्छा, जो इबादत की तरफ जाना चाहता है ना, मिनादुल आबिदीन का मुझे मुकदमा याद आ रहा है जो इब्तिदा में इमाम गजाली अलैहिर्रहमान ने लिखा है, कि उसमें इमाम गजाली लिखते हैं जो इबादत की तरफ जा रहा है उसके लिए सबसे पहले इल्म है, कि इल्म हासिल करे। जब इल्म हासिल करता है तो इल्म हासिल करते में उसको इबादत के फजाइल, इबादत का ज़ौक़, इबादत का शौक, अल्लाह पाक की पहचान, अल्लाह पाक की मोहब्बत, जन्नत की मोहब्बत, जन्नत का रास्ता, अपनी कमजोरी और इबादत के तरीकों को ये समझता जानता है। लिहाजा माह रमजान के रोजे हम पर फर्ज हैं, हम पर लाजिम है कि इस फर्ज कैसे अदा होगा, हम इसकी नीयत कर लें, इसको पढ़ें, मुताला करें। ये फैज़ान रमजान किताब जो अमीर सुन्नत की है, इसमें रमजान के रोजों के अहकाम लिखे हैं, हम पर फर्ज है। कई सहरी में इनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, कईयों के बेचारों का इल्म ना होने की वजह से सहरी में ये बेचारा अपना रोजा गवा देते हैं कि वक्त खत्म हो जाता है मगर खाते पीते रहते हैं। इसकी रूहानियत कैसे मिलेगी, इसकी बरकतें कैसे मिलेंगी, मैं वो कौन से काम है जिससे बच सकूं, तो उनको सब बंदा गौर करे कि मैं माह रमजान में रोजे रखूंगा। और दूसरी, माह रमजान में एक ऐसी इबादत है जो रमजान के अलावा नहीं है। रमजान का चांद नजर आने से पहले ये इबादत नहीं, और रमजान का चांद और शवाल का चांद नजर आने पर यह इबादत खत्म। सिर्फ ये इबादत माह रमजान की है, और वो है इबादत तरावीह, जो सिर्फ माह रमजान की है। और ऐसी सुन्नत मुक्कदा ये इबादत है कि इसको अगर ये छूट गई तो इसकी कज़ा भी नहीं है, इसको पढ़नी है। उसके तर्क करने पर, इसको छोड़ देने का अगर आदी हुआ तो गुनाहगार होगा। 20 रकअत तरावी ये पढ़नी है, नियत करे। और ये वाकई हम देखते हैं कि एक हुजूम, एक इस्लामी भाइयों का जमे गफीर, एक बड़ी तादाद मस्जिद में आ जाती है, और हुफाज इस वक्त कुरान करीम पढ़ रहे होंगे, तरावी में बनाना है, पढ़ रहे होंगे, समाअत करने वाले जो इनके पीछे खड़े होंगे 2-2 3 कुरान पढ़। अरे मैं ये सोच रहा हूं इस वक्त कि शाबान और रजब और शाबान में कितना कुरान पढ़ा जा रहा होगा, कम से कम वो हुफाज जिन्हें तरावी में कुरान सुनाना होगा। यानी ये शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं पढ़ा जाता होगा जितना कुरान रमजान में सुनाने की नीयत से रजब और शाबान में पढ़ा जा रहा है। और रजब और शाबान में कुरान पढ़ा जा रहा है तो जिन्होंने सुनाया था वो पढ़, जिन्होंने सुनाना है वो पढ़ रहे हैं कि इनका हिफ्ज मस्जिद पक्का हो जाए। मगर जब इनका हिफ्ज पक्का होकर या मस्जिद में आकर है तो वो सुन रहे होते हैं जो शायद पूरा साल इतना कुरान नहीं सुनते जितना कुरान माह रमजान में सुनते हैं। ये क्या महीना है यार, कितना प्यारा महीना, क्या इबादत की, इबादत का कैसा जैसे कि दरवाजा से खुल जाता। वाकई आप गौर करें, शैतान कैद कर लिया जाता है। ये फील हो जाता है कि मस्जिद में दिल नहीं लगता था, इबादत में दिल नहीं लगता था, 5 टाइम नमाज मुश्किल थी, अब तो 5 टाइम नमाज, सुन्नत कबलिया, सुन्नत बादिया, मस्जिद में बैठना, तरावी पढ़ना, कुरान पढ़ना, ये पूरे साल मुझ पर इतना आसान ना था जितना आसान मुझ पर माह रमजान में हो जाता है। ये फील करें, हम फील करें, हम अंदाजा हो जाएगा। जिनको तहज्जुद में उठने की तौफीक, जिनको फजर में उठने की तौफीक नहीं मिलती, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में एक तादाद है जिसे माह रमजान में तहज्जुद पढ़ने की सादत मिल रही होती है। तो तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सर पर टोपी पहन लेते हैं, दाढ़ियां रख लेते हैं माह रमजान में कि नहीं यार रमजान में नहीं मुंडानी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये दाढ़ी रखना इनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से फिर जिंदगी भर दाढ़ी का तोहफा मिल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये यूं याद है कि मुझे भी ये मेरी दाढ़ी का तोहफा माह रमजान, और माह रमजान के तकाफ में, और तकाफ में भी 27 शब को नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं कैसे भूल सकता हूं कि ये दाढ़ी कितना अजीम तोहफा है माह रमजान का। ऐसे कई आपको आशिकाने रसूल मिलेंगे जिन्होंने, और अभी तो हमें इस्तकबाल करना है ना, तो दाढ़ी मुंडा कर थोड़ी इस्तकबाल करेंगे। आज अभी इसी घड़ी दाढ़ी एक मुट्ठी रखने और अब एक मुट्ठी से ना घटाने और पूरी शेव ना करने
और एक मुट्ठी तक बढ़ाने की नीयत के साथ इंशाअल्लाह हम माह रमजान का इस्तकबाल करेंगे। ए माह रमजान हम तैयारी कर रहे हैं, हम इबादत की तैयारी कर रहे हैं, तुझे राजी करने की तैयारी कर रहे हैं। तू आ रहा, लोग घर धो रहे हैं, अपने फर्नीचर धो रहे हैं, अपने बर्तनों को साफ कर रहे हैं, मगर ए माह रमजान तू आने वाला है, हम अपने दिल को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपने सीनों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी सोचों को तेरे लिए साफ कर रहे हैं, अपनी नियतों को माह रमजान तेरे लिए साफ कर रहे हैं। तू आजा माह रमजान, तेरी आने की खुशी में मैं पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत करता हूं, सर पर इमामा सजाने की नियत करता हूं, कुरान करीम की तिलावत की नियत करता हूं, कुरान करीम दुरूस्त पढ़ने की नियत करता हूं। ए माह रमजान तू वो मुकद्दस और प्यारा महीना है कि तू आजा, मैं तेरे आने की खुशी में, तेरे आने के इस्तकबाल में पूरा महीना माह रमजान में इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करने की नियत करता हूं, मैं मुसलमानों का दिल खुश करने की नियत करता हूं, तुझे राजी करने की नियत करता हूं, मैं नियत करता हूं माह रमजान तू आजा, बस ये मौला तू मुझे माह रमजान से मिला दे कि मैं 5 नमाजें पाबंदी के साथ बा जमात तकबीर उला के साथ पहली सफ में अदा करने की नियत करता हूं कि ये माह रमजान में जब हम ये नियतें करते हैं, ये अल्लाह तो हमारी इस नियतों पर हमें इस्तिकामत अता फरमा दे। मैं नियत करता हूं मेरा रमजान आने वाला है, माह रमजान आने वाला है, मैं गीबत नहीं करूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं बददियानती नहीं करूंगा, मैं माँ बाप को नहीं सताऊंगा, मैं जुल्म सितम नहीं करूंगा, रिश्वत सूद के सारे काम में बंद कर दूंगा, हराम रोजी बंद कर दूंगा। अगर मुझ पर ज़कात फर्ज है और मेरा साल पूरा हो चुका है और मेरा साल पूरा होने वाला है, मैं अपनी पूरी ज़कात अदा करूंगा, मैं सखावत करूंगा, मैं कुरान की तिलावत करूंगा कि माह रमजान आने वाला है। खुदा